एशिया क्रिकेट कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी का ऐलान। एशिया कप के इनेकाद पर छाए बेयकीनी के बादल छट गए। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, एशिया कप के तफसीली शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। हमें शानदार क्रिकेट इवेंट का बेसब्री से इंतजार है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने पर गुफ्तगू। मादनियात, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख़याल। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा, आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। मुलाकात में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया कि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तानी ख्वाहिश काबिल तारीफ है। डार रूबियो मुलाकात में दहशत गर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी PTI ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। बानी PTI ने जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानतें दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्हें सियासी इंतकाम के लिए इल्ज़ामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। वो 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई की कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील कौसैन मुफ्ती अदालत पेश नहीं हुए। स्पेशल जज सेंट्रल वकला का इंतजार करते रहे। बानी PTI के वकील कौसैन मुफ्ती को अलीमा खान ने जेल के दाखिली दरवाजे पर रोके रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FPR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लाहात पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत मुस्बत समत में गामसन है। सिर्फ निज़ाम को डिजिटल बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल इको सिस्टम तश्कील दिया जाए। मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारिफ की खरीदारी तक तमाम डाटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने और गैर रस्मी मईशत को दस्तावेजी बनाए बगैर आम आदमी के लिए टैक्सेस में कमी का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। पंजाब काबीना में तौसी की गुत्थी सुलझ न सकी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कल वज़ीर आज़म को दोहराने पर मदऊ कर लिया। शरीफ खानदान की कल मरी में बैठक होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ मरी पहुंच गईं। दोहराने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब काबीना में तौसी बारे मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हाफिज़ अब्दुल करीम को हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आप कानून साजी में अहम किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा कराए। मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा कराया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। ईरान के शहर जायदान में अदालत पर दहशतगर्दों का हमला। 6 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अदालती कंपाउंड में घुसकर जजेस के चैम्बर्स में फायरिंग की। ईरानी मीडिया के मुताबिक जैश उल अदल नामी मुसल्लह गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से झील सैफुल मुलूक रोड शदीद मुतासर। 50 से ज़ायद गाड़ियां फंस गईं। काकान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारी मशीनरी इस्तेमाल करके सड़क खोल दी। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सयाह बहिफाजत निकाल लिए गए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही, अमवात की तादाद 10 हो गई। स्कर्दू की सूरत हाल सबसे अबतर। जिला शिगर के इलाके कायमाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेलों से तैयार फसलों समेत हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह। वाटर चैनल और रास्ते भी सैलाब में बह गए। दुकानें, स्कूल, इमारतें और मवेशी खाने भी बर्बाद।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं 20 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मदद की अपील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कसूर में मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों पर पानी जमा। शफीवाला चौक और तारिक बिन ज़ियाद रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों को मुश्किलात। मुल्क में 28 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिशों से नदी नालों में तग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। साजिशें करने वाले बोने लीडर्स आसिफ अली जरदारी का नाम जरूर लेते हैं। जरदारी जैसा विजनरी इंसान नहीं देखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी के विजन से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे और वो कुर्सी वापस भुट्टो खानदान में आएगी। आसिफ अली जरदारी ने असेंबली को 58(2)B का इख्तियार देकर जमहूरियत को मजबूत किया। अब मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, असेंबलियां भी नहीं टूटेंगी, जमहूरियत चलती रहेगी। गवर्नर का कहना था कि अज़मा बुखारी मेरे खिलाफ कुछ भी बोलें, उन्हें खुली छुट्टी है। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। बोली, तमाम मंसूबों में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाए। मरीम नवाज को मिसाली गाँव, सुतरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। सूबे के 1200 देहात में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी की जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की हमास को खत्म करने की धमकी। स्कॉटलैंड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, हमास मुहादारा नहीं करना चाहती, वो मरना चाहती है, अब इसे खत्म करना ही होगा। अमेरिकी सदर ने फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर मैख्वां के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं है, जो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रांसीसी सदर ने सितंबर में फ़लस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। दो 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अमली कदम उठाया जाए। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा भी दे दिया। बोले, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। उधर गाज़ा जंगबंदी के लिए चिली में रैली। मुजाहिरीन का अपनी हुकूमत से इजराइल के साथ तमाम सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीकी फौज की शाम में जमीनी कार्रवाई। दाइश के सीनियर रहनुमा मुस्लिम हिरदानी 2 बेटों समेत हलाक। दाइश रहनुमा को अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरा करार दिया गया था। उधर यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल को फजा में ही तबाह करने का दावा। फिलिपीन के जजीरा लोजोन में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। 2 हफ्तों में अमवात 25 हो गई। मिनेला में पानी घरों में दाखिल, मामूलाते जिंदगी मफलूज हो गए। उधर तुर्किया में शदीद गर्मी के बायस से शहरी बेहाल, मामूलाते जिंदगी मुतासर। मशरक़ी सूबों में पारा 50 डिग्री से तजावुज़। सैन लियोरफा में सबसे ज्यादा 55 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। अमेरिका में भी गर्मी का राज। टाइम स्क्वायर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए इक़दाम करना शुरू कर दिए। और वाशिंगटन डीसी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन और क्वारंटीन मोटेट सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस थियाफो को शिकस्त दी। क्वारंटीन मोटेट ने रूस के डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ फतह समेटी।